हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके सोल्यूशन 25। नो नॉइस, नो पोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों जो होता है लगभग काम सेम होता है। दोनों का काम करने का जो सिस्टम होता है लगभग सेम होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर आता है। और इसी अंतर की वजह से हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या हमें एक लैपटॉप लेना चाहिए या हमें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए लेना चाह रहे हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हो, या हो सकता है आप किसी भी पर्पस के लिए एक सिस्टम की तलाश में हैं और आपके मन में एक कन्फ्यूज़न चल रहा है कि मैं एक लैपटॉप लूँ या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लूँ। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कंपैरिजन करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट कंपैरिजन करके बताऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप बड़ी आसानी से यह समझ पाएंगे कि हमें एक लैपटॉप लेना चाहिए या हमें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। दोस्तों, यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कारक आता है वह आता है मूल्य का, यानी कि प्राइस का। दोस्तों, हमारे लिए प्राइस ही सब कुछ है, क्योंकि हमारे लिए बजट के हिसाब से हम अपनी सारी चीज़ें खरीदते हैं और हमारे लिए प्राइस सबसे बड़ा कारक है। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करें तो जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप एक बेस्ट लैपटॉप अगर आप लेंगे तो आपको 30 से 35 हज़ार के प्राइस में मिलेगा। दोस्तों, ये आपको हम मिनिमम रेंज बता रहे हैं। वहीं आप अगर बेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर लेंगे तो आपको 20 से 25 हज़ार की रेंज में अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस के मामले में डेस्कटॉप कंप्यूटर आगे जाता है और लैपटॉप पीछे जाता है। दोस्तों, जो दूसरा कारक है वो है पोर्टेबिलिटी का। दोस्तों, अगर एक डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं। उसमें आप देखेंगे CPU बगल में होता है, उसमें देखेंगे कीबोर्ड अलग से लगता है, उसमें देखेंगे माउस अलग से लगता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि सारी चीज़ें उसमें पार्ट वाइज एक सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर को निर्माण करती हैं। और वहीं आप देखेंगे जो एक लैपटॉप होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। उसके अंदर माउस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, कीबोर्ड की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती हैं और आप उसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पोर्टेबिलिटी के मामले में आप देख सकते हैं आप डेस्कटॉप को कहीं भी ला और ले जा नहीं सकते हैं, वहीं आप लैपटॉप को कहीं भी बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, पोर्टेबिलिटी के मामले में लैपटॉप आगे निकलता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर पीछे जाता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है स्क्रीन साइज। दोस्तों, हमारे लिए स्क्रीन साइज बहुत मायने रखता है। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन साइज की बात करें तो उसको आप ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बात करें लैपटॉप की तो वो इनबिल्ट होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन साइज के मामले में डेस्कटॉप कंप्यूटर आगे जाता है और लैपटॉप पीछे जाता है। दोस्तों, जो हमारी चौथी चीज़ आती है वो आती है कार्य क्षमता। दोस्तों, कार्य क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक सिस्टम पे हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा कार्य ही होता है। कार्य करने के लिए हमने सिस्टम को लिया होता है। तो दोस्तों, कार्य क्षमता के मामले में कंप्यूटर डेस्कटॉप में बेहतर क्वालिटी के रैम, GPU, प्रोसेसर आदि उपलब्ध होते हैं। दैट्स वाई मैक्सिमम जो हमारे कार्य होते हैं, हाई क्वालिटी के जो हमारे काम होते हैं वो अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही किए जाते हैं। लाइक वीडियो एडिटिंग, लाइक गेमिंग, लाइक एनिमेशन डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्य क्षमता के मामले में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लैपटॉप से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पांचवी चीज़ जो आती है वो आती है अपग्रेडेशन का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूसेज हम जब लंबे समय तक इस्तेमाल कर लेते हैं एक लैपटॉप का या एक डेस्कटॉप का, तो आपको वहाँ पर उसके अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उसके प्रोसेसर को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपग्रेडेशन के मामले में बात करें तो जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें जो अपग्रेडेशन होता है वो बहुत ही आसान होता है और उसकी लागत भी बहुत ही कम होती है। वहीं बात करें लैपटॉप की दोस्तों, तो उसका जो अपग्रेडेशन होता है बहुत ही महंगा होता है
और उसकी जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होती है। तो दोस्तों अपग्रेडेशन के मामले में हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर फिर से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लैपटॉप पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है रिपेयरिंग का। दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो कभी ख़राब नहीं होती है, हर एक चीज़ को रिपेयर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसकी रिपेयरिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। यहाँ तक कि उसके जो पुर्जे होते हैं उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसकी हम मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको फिर से बता दें कि लैपटॉप जो होता है उसके अंदर में सारी फीचर्स जो होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं और उसको आप ज़रूरत के हिसाब से उसको रिपेयर बहुत कम ही करवा सकते हैं। और दोस्तों जो रिपेयरिंग में लगने वाला जो पैसा होता है वह इतना खर्चीला होता है, इतना अधिक होता है कि उतने पैसे का आप इस्तेमाल करके एक दोबारा आप फिर से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर नया ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिपेयरिंग के मामले में भी हमारा लैपटॉप पीछे जाता हुआ दिख रहा है और हमारा डेस्कटॉप फिर से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 6 नंबर की जो चीज़ आती है वो आती है वेट की। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें सारी चीज़ें एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं। CPU अलग से लगा होता है, कीबोर्ड अलग से लगा होता है, माउस भी अलग से लगा होता है, जिससे दोस्तों उसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वही जो लैपटॉप होता है उसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी होती है और उसका जो है लाना ले जाना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों वेट के मामले में हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो हमारा लैपटॉप है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन करने के बाद हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो मेरी तरफ से एक सलाह है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, अगर आप रूम पे काम कर रहे हैं, आपका काम घर पे है, तो आपके लिए डेस्कटॉप से बेस्ट कुछ भी नहीं है। दोस्तों आंख बंद करके आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, अगर आपको सफ़र में काम करना है, अगर आपको ट्रैवलिंग में काम करना है, आपको बाहर आना जाना है आपका, तो दोस्तों आपके लिए लैपटॉप ही बेस्ट है क्योंकि उसकी पोर्टेबिलिटी, उसका वेट कम होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और आप हमारे प्लेलिस्ट पर चेक करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका दिन दोस्तों शुभ हो।